नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और इस मॉडल पेपर में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में पूछे जाते हैं। 125 प्रश्न तो सेम उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है के.एस. कुलकर्णी तथा के हैबर की रेखाओं का सबसे अच्छा संग्रह कहाँ पर किया गया है। 4 विकल्प दिया गया है, तो जो यहाँ पे सही विकल्प है ऑप्शन ए। जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी। तो के.एस. कुलकर्णी तथा के हैबर की रेखाओं का सबसे अच्छा संग्रह भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हीगल महोदय के अनुसार उच्च कोट की कला कौन सी है। तो हीगल ने उच्च कोट की कला किसे माना है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए। काव्य कला को हीगल महोदय ने सबसे उच्च कोट की कला माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। किसके अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। आपको बताना है कला सत्य की अनुकृति है तो किसके अनुसार। तो प्लेटो ने इसको कहा है कला सत्य की अनुकृति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। किसी कंपनी का लोगो क्या प्रमाणित करता है। किसी कंपनी का जो लोगो होता है वो क्या प्रमाणित करता है। तो यहाँ पे सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही। कारपोरेट पहचान को किसी कंपनी का लोगो प्रमाणित करता है। अगला देखते हैं लयात्मक रेखाओं की विशेषता क्या होती है। तो आपको बताना है लयात्मक रेखाओं की विशेषता क्या है। तो देखिए लयात्मक रेखाओं की विशेषता गति भी होती है, लावण्य भी होता है, माधुर्य भी होता है। तो इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकला का जन्म हुआ है। आपको बताना है चित्रकला का जन्म कैसे हुआ है। रेखा से हुआ, रंग से, छाया प्रकाश से या परिप्रेक्ष्य से। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, रेखा से चित्रकला का जन्म हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। लोक कला शैली के महत्वपूर्ण कलाकार आपको बताने हैं कि लोक कला शैली का जो महत्वपूर्ण कलाकार है इन चारों में से कौन है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। यामिनी राय को लोक कला शैली का महत्वपूर्ण कलाकार माना जाता है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। कला किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है कला किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी होगा, संस्कृत भाषा का शब्द है कला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। भारतीय कला में यथार्थवादी चित्रण करने वाले पहले चित्रकार कौन थे। जिन्होंने यथार्थवादी चित्रण किया है उन चित्रकार का नाम बताइए, लेकिन भारतीय भी होने चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से प्रथम रंग कौन सा है। प्राथमिक रंग पूछा गया है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं होते हैं आपको पता ही होगा। तो प्राथमिक रंग ये सभी हैं, लाल, पीला और नीला। तो प्राथमिक रंग किसको कहते हैं आपको पता है। जो किसी भी रंग को मिलाने से नहीं बनता है वो प्राथमिक रंग की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो ये लाल भी है, पीला भी है और नीला भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। लाल रंग का विरोधी रंग आपसे पूछा गया। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है। विरोधी रंग पूछा गया है। तो लाल का विरोधी जो होता है वो हरा रंग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है। तो आपको पता होगा शीतल रंग और गर्म रंग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन चारों में से गर्म रंग कौन सा है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल रंग को गर्म रंग की श्रेणी में रखा गया है। और अगला प्रश्न देखते हैं। नीरज गुप्ता नाम सुना होगा आपने, समसामयिक कलाकार हैं। एक कौन से पेशे से जुड़े थे। तो नीरज गुप्ता क्या थे। तो एक फोटोग्राफर थे, कलाकार फोटोग्राफर थे नीरज गुप्ता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। सर्वप्रथम रंगों का वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया गया है। तो किस वाद में वैज्ञानिक रूप से रंगों का प्रयोग किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा प्रभाववाद में। ठीक है, प्रभाववाद में वैज्ञानिक रूप से रंगों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। पोत का ज्ञान होता है।
तो आपको बताना है पोत का ज्ञान किस से होता है। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात स्पर्श के द्वारा और आँखों के द्वारा हम पोत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकार जिस भूमि पर अंकन कार्य करता है वह क्या कहलाता है? सभी को पता होगा, अंतराल कहलाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। चित्रकार जिस भूमि पर अंकन कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा, वह कहलाता है, तो वो कहलाएगा आपका अंतराल। ठीक। अगला प्रश्न है, 16वीं सदी के महान मूर्तिकार, नाम है माइकल एंजेलो, ने मानव की आकृति को कितने ताल में निर्मित किया है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 8 ताल में। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के संस्थापक कौन थे? बताइए, बंगाल शैली के संस्थापक कौन थे? तो अवनींद्रनाथ का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के संस्थापक माने जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में प्रश्न है, हेड ऑफ शिवा किसकी रचना है? बताइएगा, हेड ऑफ शिवा किसकी रचना है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जवाब दिया है जिसने, बिल्कुल सही, नंदलाल बोस की रचना है हेड ऑफ शिवा। अगला प्रश्न है, द स्टारी नाइट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द स्टारी नाइट किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विंसेंट वैन गॉग की रचना है द स्टारी नाइट। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे सुंदर इमारत कौन सा माना जाता है? तो निश्चित ही ताजमहल को मानते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे सुंदर इमारत ताजमहल ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 का राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? 2014 का इसमें पूछा गया है। वैसे आप ललित कला अकादमी पुरस्कार 2021 का, 2022 का जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ का जवाब क्या होगा। तो इसमें जवाब होगा ऑप्शन ए, नांगमैथन नंदराज। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय, इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थापित है? सही जवाब होगा ऑप्शन छत्तीसगढ़ में है, इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24। कपड़ा चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, कपड़े चित्रकारी के लिए कौन जाने जाते हैं इन सभी में से, इन चारों में से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाल जोशी। लालजी जोशी कपड़े चित्रकारी के लिए मशहूर हैं। अगला प्रश्न है, शहनवाज हुसैन, शहनवाज हुसैन कौन है? तो सौंदर्य विशेषज्ञ हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये बंगाल से संबंधित है सत्यजीत रे, और यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम संग्रहालय कौन सा है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ऊंची प्रतिमा है, स्प्रिंग ऑफ बुद्धा, इन चारों में से सही होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, काला चाँद किसका प्रसिद्ध चित्र है? काला चाँद, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सतीश गुजराल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। मध्य प्रदेश की भील चित्रकर्ती कौन है? तो मध्य प्रदेश की भील चित्रकर्ती हैं भूरी भाई, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31। द टेम्पेस्ट किसके द्वारा अंकित चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉर्जियोन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। तैलचित्र के आविष्कारक कौन थे? तैलचित्र के आविष्कारक कौन थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट वान आइक और जॉन आइक बंधु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। वाइजेंटाइन कला में किस कला रूप का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? तो मणिकुट्टिम का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत क्या है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मृतकों की पुस्तक। अगला प्रश्न देखते हैं, तटस्थ रंग। तटस्थ रंग कौन से हैं? तो देखिए, तटस्थ रंग सफ़ेद भी होता है, ग्रे भी होता है, काला भी होता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चित्रण की विधि कहलाती है। तो चित्रण की विधि क्या कहलाती है? निश्चित ही ऑप्शन ए जवाब सही होगा, तकनीक। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राफिक की तकनीक है। ग्राफिक किसकी तकनीक है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों की, रिलीफ, इंटोगेलियो और फ्लैट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। हंसता हुआ अश्वरोही नामक चित्र किसका है? हंसता हुआ अश्वरोही चित्र है फ्रांस हाल्स का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। पुनरुत्थान काल में दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा गया है? पुनरुत्थान काल में दृश्य चित्रण का पिता कहा गया है जोसिम पेटेनीर को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिस्टाइन चैपल की छत पर किसने चित्र बनाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। तो सिस्टाइन चैपल की छत पर चित्र बनाने वाले कौन है? माइकल एंजेलो हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। इंटेग्रेलियो फ्रेस्को पेंटिंग का तकनीक किसके समान है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयपुर फ्रेस्को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। इटली में चरम पुनरुत्थान की अवधि कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1500 से लेकर 1600 ईस्वी का जो कालक्रम है, इटली में चरम पुनरुत्थान की अवधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, नवशास्त्रीय वादी कला का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉक दाविद। तो नवशास्त्रीयतावादी कला का प्रमुख चित्रकार जॉक दाविद हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेदुसा का बेड़ा किस कलाकार की रचना है? मेदुसा का बेड़ा किस कलाकार की रचना है? तो जोरी कार्ट का है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, रोकोको शैली में हास्य व्यंग आधारित चित्र विधा को क्या कहा जाता है? रोकोको शैली में हास्य व्यंग आधारित चित्र विधा को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैप्रिको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से एक कला समीक्षक है। निम्नलिखित में से एक कला समीक्षक कौन है? ऑप्शन बी सही होगा, रस्किन जो है वो कला समीक्षक के रूप में जानते हैं इनको। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। दांते की डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार कौन था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विलियम ब्लैक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। पिएटा अर्थात करुणा का प्रसिद्ध प्रतिमा किसने गढ़ी? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, माइकल एंजेलो ने। अगला देखते हैं, लीडा और हंस किसका प्रसिद्ध चित्र है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, लियोनार्डो विंसी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनान की प्राचीन चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। तो यूनान के प्राचीन चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं पात्रों पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, पिरामिडों के लिए जाना जाता है। तो पिरामिडों के लिए जाना जाता है मिस्र। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52। प्रकृति तथा जनजीवन को ग्रामीण वातावरण में चित्रित करना विशेषता थी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाराविजा कलाकारों की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किसने विकसित किया? स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत विकसित करने वाले हैं ग्रीक वासी। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। कैंडिस्की के चित्रण विधि कौन से हैं? कैंडिस्की की चित्रण विधि आपको बताना है। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है, स्वतंत्र रेखांकन, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक्रोलिक चित्रण आरंभ हुआ। तो बताइए, एक्रेलिक चित्रण आरंभ हुआ। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैटिन ग्रुप के द्वारा एक्रेलिक चित्रण आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृति चित्रों के लिए किस कलाकार ने सर्वप्रथम किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
कांस्टेबल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। होशंगाबाद में शिला चित्रों की खोज किसने की थी? होशंगाबाद में शिला चित्रों की खोज करने वाले थे मनोरंजन घोष। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। मुरलीधर पराशर किस कला विधा में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी, इंडियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और पेंटर के रूप में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस काल की हैं? बताइए भीमबेटका की गुफाएं किस काल की हैं? ऑप्शन बी सही होगा, मध्य पाषाण काल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ पे मिला है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंचमढ़ी में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उभरी हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। सांची का स्तूप किस काल का है? सांची का स्तूप किस काल का है? तो अशोक काल का है सांची का स्तूप। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। प्रसिद्ध चित्र मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, डिएगो वेलास्क्वेज। अगला प्रश्न है, विष्णु की सबसे प्राचीन प्रतिमा कहाँ से मिली है? विष्णु की सबसे प्राचीन प्रतिमा जो मिली है मथुरा से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सास बहू का मंदिर कहाँ है? सास बहू का मंदिर कहाँ है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ग्वालियर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये झांसी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। पल्लव रथों में सबसे छोटा रथ कौन सा है? तो पल्लव रथों में सबसे छोटा रथ पूछा गया, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही, द्रौपदी रथ। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? जोगीमारा की गुफाएं कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों के कलाकार कौन है? अजंता चित्रों के कलाकार कौन माने जाते हैं? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बौद्ध भिक्षु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? बताइए अजंता की कौन सी गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 17वीं गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकार नामक पुस्तक किसकी है? आधुनिक चित्रकार नामक पुस्तक किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रस्किन की है, आधुनिक चित्रकार। अगला प्रश्न है, कांस्टेबल का विख्यात चित्र भूषागाड़ी। भूषागाड़ी किसका चित्र है? कांस्टेबल का। कहाँ पर सुरक्षित किया गया है पूछा गया है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में सुरक्षित है ये चित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टर्नर। अगला प्रश्न है, बिंदुवादी पद्धति का चित्रकार कौन था? बिंदुवादी पद्धति का चित्रकार जॉर्ज सोरा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। वह प्रख्यात नृत्यांगना जिसका एक पैर नकली है, अर्थात एक पैर नहीं है वो नकली पैर लगाती हैं, तो सही जवाब यहाँ होगा ऑप्शन बी, सुधा चंद्रन। अगला प्रश्न है, मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 78। निम्नलिखित में से एक चित्रकार भी हैं, तो जो चित्रकार भी हैं उनको पहचानिए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ममता बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। रामचंद्र शुक्ला जन्म उत्तर प्रदेश बस्ती में हुआ है कि कला शैली कैसी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समीक्षावादी। अगला प्रश्न देखते हैं, नारी सौंदर्य को लयात्मक संगीत के रूप में किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो रूबेंस ने चित्रित किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ किसने लिखा?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाumgarten। अगला है नव प्रभाववाद के संस्थापक कौन थे? बताइए नव प्रभाववाद के संस्थापक कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए माने। नव प्रभाववाद के संस्थापक कौन है? माने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। किसने कहा था कि सौंदर्य देखने वाली आंखों में होती है वस्तु में नहीं? सौंदर्य देखने वाली आंखों में होती है वस्तु में नहीं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है शेक्सपियर का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है रस का मूल आधार क्या है? तो रस का मूल आधार नाट्यशास्त्र है, जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक जो है इमैनुअल कांट है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। सौंदर्य शास्त्र का जनक, फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे माना जाता है? तो निश्चित ही बाumgarten को माना जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है मूर्ति शिल्प का स्वर्णयुग, मूर्ति शिल्प का स्वर्णयुग कौन सा है? पेरिक्लीज के अंतर्गत एथेंस में मूर्ति शिल्प का स्वर्णयुग था, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तैल के प्रयोग का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी वामियाना गुफाएं में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। किसने सुसज्जित नुकीली चोटी वाले गोथिक गिरजाघरों के दिव्य सौंदर्य को जमा हुआ संगीत कहा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी गेटे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। सौंदर्य की देवी किसको माना जाता है? सौंदर्य की देवी, तो सौंदर्य की देवी माना जाता है वीनस को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेरिस का नदोत्ताम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैथेड्रल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। शुक्रात जो 409 से 399 BC था, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे या संगीतकार थे? शुक्रात मूल रूप से अगर देखा जाए तो वास्तुकार मूर्तिकार थे, ऑप्शन दार्शनिक थे सुकरात, तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी मूर्तिकार होगा। अगला देखते हैं, सिम्पोजियम व रिपब्लिक जैसे विख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्लेटो। अगला प्रश्न देखते हैं, इटली निवासी महाकवि दांते की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी डिवाइन कॉमेडी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा? हीगल महोदय ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को दे दिया था? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी वान गॉग ने। अगला प्रश्न है, रोंदा द्वारा निर्मित शिल्प गेट्स ऑफ हेल किसके शिल्प से प्रभावित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोरेंजो गर्वेती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। शनिश्चर किसके द्वारा चित्रित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए गोया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बैल नामक चित्र किसने चित्रित किया? तो बैल नामक चित्र किसने चित्रित किया? यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए रेम्ब्रा। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी कला है, तो यथार्थवादी कला जो है वो सत्य की अनुकृत है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। अमूर्त कला क्या है? तो अमूर्त कला जो है स्थूल वस्तुओं के सूक्ष्म तत्वों की अभिव्यक्ति है, ऑप्शन ए। जितने लोगों ने ऑप्शन जवाब दिया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। दजला फरात घाटियों की सभ्यता है, दजला और फरात घाटियों की सभ्यता कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। पूर्वी देशों में कला को माना जाता है, पूर्वी देशों में कला को रस माना जाता है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा के लेखक हैं प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन
डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। किसका कथन था कि मानव के अंतर्गत आकर्षण प्रतिमा के से एक कुरूप देवता की प्रतिमा श्रेष्ठ है? ये कथन किसका है? तो मानव के अत्यंत आकर्षण प्रतिमा से एक कुरूप देवता की प्रतिमा श्रेष्ठ है, इसको कहने वाले हैं शुक्राचार्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कितने ताल के मनुष्य को सर्वाधिक सुंदर माना जाता है? तो 9 ताल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। विभिन्न रंगों के वस्तुओं का प्रयोग करने वाली चित्रण विधि को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिंदुवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। कृत्रिम प्रकाश के स्थान पर प्राकृतिक वातावरण में चित्रांकन का आरंभ किस कलाकार से हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108 के बाद 9। मॉडर्न ओलंपिया चित्र किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेजान की रचना है मॉडर्न ओलंपिया। अगला प्रश्न है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि पूर्वी कलाकार दार्शनिक पहले हैं, कलाकार बाद में? तो किसका कथन है, पूर्वी कलाकार दार्शनिक पहले हैं और कलाकार बाद में हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पारसी ब्राउन। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर्ट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? स्टेला कैम्ब्रिज है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? भारतीय सौंदर्य का प्राचीनतम ग्रंथ जो माना जाता है नाट्यशास्त्र, जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रस का आधार क्या है? तो रस का आधार क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाव। और भारतीय नाट्यशास्त्र में लिखा गया भाव विभाव अनुभव संचारी भाव संयोगादर्श निष्पत्ति। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाव। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचन किया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 49 भावों का विवेचन किया है नाट्यशास्त्र में, और 33 संचारी भाव का वर्णन किया है। संचारी भाव की संख्या 33 है, और अगर भाव का विवेचन पूछा जाए तो 49 है। चलिए अगला प्रश्न है, छापा तकनीक सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई? बताइए, छापा तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन में। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैज ने अधिकतम मूर्तियाँ किस माध्यम में बनाई? तो राम किंकर बैज ने जो अपनी अधिकतम मूर्तियाँ बनाई सीमेंट और कंक्रीट माध्यम से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कला के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉलिंगवुड। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कॉलिंगवुड, हिंदी में कला के सिद्धांत होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम समाचार पत्र का मुद्रण किस स्थान पर हुआ? प्रथम समाचार पत्र का मुद्रण किस स्थान पर हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। तो कोलकाता में सबसे पहले समाचार पत्र का मुद्रण हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। ब्रिटिश वाटर कलर के जनक कौन थे? ब्रिटिश वाटर कलर के जनक कौन थे? तो पॉल्स एंड वाई थे जल रंग के जनक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? पुरातात्विक स्थल धौलावीरा जो स्थित है गुजरात में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। इंडो इस्लामिक स्मारक अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? अलाई दरवाज़ा पूछा गया है, तो ये स्थित है ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, दिल्ली में। इंडो इस्लामिक स्मारक अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्लू पीरियड किससे संबंधित है? बताइए, ब्लू पीरियड किससे संबंधित है? हेनरी माथिस से, पाब्लो पिकासो से, एडमिन नोल्डे से या साल्वाडोर डाली से? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाब्लो पिकासो से संबंधित है। अगला देखते हैं, ब्लू हार्स चित्र किसका है? ब्लू हार्स चित्र किसका है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, फ्रेंच मार्क का है ब्लू हार्स। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है,
पहाड़ी चित्रकला की कई पुस्तकें किसने लिखी? पहाड़ी चित्रकला की कई पुस्तकें किसने लिखी है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम.एस. रंघवा। एम.एस. रंघवा ने पहाड़ी चित्रकला की कई पुस्तकें लिखी हैं। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।